नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक का मनन करेंगे। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि ये जो अनंत की यात्रा जीवात्मा की है, उसमें ये शरीर एक पड़ाव है। परिस्थितियां बदलती जाती हैं, लेकिन व्यक्ति वही रहता है। देह के अंदर परिवर्तन होता जाता है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, ये सब एक एक स्टेशन की तरह हैं। और भगवान कहते हैं 3 स्टेशन तो मनुष्य को समझ में आते हैं, पर एक चौथा जो याद नहीं रहता है, लेकिन उसको विवेक द्वारा समझा जा सकता है, वो चौथा है देहांतर, दूसरे शरीर में पहुंचना। ये तो हमको याद रहता है कि बचपन में हमने ऐसा किया था, अथवा कोई बूढ़ा हो जाता तो उसे ये भी याद रहता है कि जवानी में हम क्या करते थे और क्या होता था। पर पूर्व जन्म में जो हुआ है उसका स्मरण नहीं रहने से कभी कभी आशंका होती है कि क्या आत्मा अगले जन्म में भी होती है कि नहीं होती है। कि हर बार भौतिकवादी बोलते हैं कोई आत्मा नहीं होती है, जन्म होता है मृत्यु होती है, जन्म होता है मृत्यु होती है, कोई पिछले जन्म का अगले जन्म से कनेक्शन नहीं है। और यही बात ईसाइयों ने और मुसलमानों ने मान ली, भौतिकवादियों की। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात हिंदू धर्म के अंदर है, जो हमारे हिंदू दर्शन में बहुत गहरा चिंतन है उसका, इसलिए बहुत सारे क्रिश्चियंस भी हिंदुओं की इस फिलॉसफी को देखते हुए वो हिंदू धर्म को मानने लगे, क्योंकि हमारे चिंतन का जो क्षेत्र है वो बहुत गहन है। एक और बात आपको मजे की बताएं, आपको आश्चर्य होगा कि इनके यहाँ पे केवल स्वर्ग नरक तक की गति है। जीव की मुक्ति की बात भी नहीं कही है, भगवत प्राप्ति की बात भी नहीं कही गई है, केवल पुण्य पाप तक लिमिटेड कर दिया है। हमारा जो सिद्धांत है पुनर्जन्म और कर्मवाद का, और उसके लिए उसी कारण से एक प्रश्न का उत्तर न कोई मुसलमान दे सकता है, न कोई ईसाई दे सकता है धर्म ग्रंथ के आधार पे, वो हिंदू दे सकता है। आप ध्यान दें, ये हिंदू धर्म की विशेषता है। वो ऐसा मानता है कि आपका जो जन्म हुआ है आज, इसके पीछे आपके पिछले जन्म के कर्म है। पहले रचा प्रारब्ध और पीछे रचा शरीर। कोई मनुष्य गरीब घर में पैदा हुआ, कोई व्यक्ति अमीर घर में पैदा हुआ, किसी को सुंदर शरीर मिला, किसी को कुरूप शरीर मिला, किसी को रुग्ण शरीर मिला, किसी को स्वस्थ शरीर मिला, किसी को अच्छा अनुकूल वातावरण मिला, अनुकूल परिस्थितियाँ मिली, उसका लक अच्छा है, भाग्य अच्छा है, और किसी का लक बहुत खराब है, हर चीज़ में फेल्यूर होता है। तो इसका रीज़न क्या है? क्या भगवान एट कुछ भी करता है किसी के साथ? बोले अल्लाह ताला की जो इच्छा। अरे भाई, क्या उनके यहाँ ताला लगा हुआ है क्या? यहाँ पे उनके यहाँ कोई ताला लगा हुआ है? उन्होंने सबके ताले खोलने की बुद्धि उनके पास है, इसलिए वो जो भी कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक है। जैसे आप कर्म करेगा प्राणी, फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। जो कर्म किए वो आज भोगने पड़ रहे हैं, आज जो करेंगे वो कल भोगने पड़ेंगे। आज जो वर्तमान में इतनी बड़ी विभीषिका है, ये जो महान संकट है, ये क्या है? तो कल हम एक महात्मा जी को सुन रहे थे, राजेंद्र दास जी महाराज। ज़्यादातर महात्मा तो कुछ पैसे से ही पैसा इकट्ठा करने में और मनोरंजन वाली बातें करते हैं, कथाकार लोगों का ज़्यादा ऐसा ही है। कोई थोड़ा से होते हैं जो तपस्वी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, भगवत भक्त होते हैं। तो ये भी आपको, हम तो जब ग्रंथ भी पढ़ते थे तो अपने गुरुजी से पूछते थे। मैं भी जो ग्रंथ की व्याख्या ले रहा हूँ, तो सबसे पहले गुरुदेव से मैंने पूछा था कि गीता जी में किसकी व्याख्या पढ़ना चाहिए? तो उन्होंने कहा था शंकरानंद जी की व्याख्या पढ़ना चाहिए। उनकी व्याख्या शंकराचार्य जी की व्याख्या से भी अधिक प्रसिद्ध हुई है, इतनी गहन व्याख्या है। लेकिन वो सब बातें हम आपके सामने नहीं रख सकते, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपके अंदर जो है ना भीड़ में, वो हमको मालूम है कौन से वाले हैं। वो बोलते हैं स्वामी जी सरल सुनाया करो, आप तो रोचक सुनाया करो। अब
तर्क वितर्क और ये सब बातें आपको हम बताने बैठे हैं, गंभीर बातें, तो आप घबरा जाएंगे और आप तो दूसरे दिन भोजन में नहीं आएंगे। इसलिए उसमें से कुछ निकाल करके उसको सरल करके, जैसे कुनैन होता है ना, उसको शुगर कोटेड करके आपको सुनाते हैं। लेकिन हमको मालूम है उसके पीछे फिलॉसफी क्या है। तो राजेंद्र दास जी महाराज जो हैं तपस्वी हैं, हमने देखा है उनको, वो त्यागी हैं, वो परम भगवत भक्त हैं। तो कल उनके एक वीडियो हमने आप लोगों के साथ शेयर किए ग्रुप के अंदर, आपको अगर ध्यान गया हो तो देखी हो तो, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है। बोले हर बार जब महामारी आती है तो महामारी जो है, हम एक महान जो पाप का उदय होता है पृथ्वी पर, मनुष्य क्या है, सुख भोग के पीछे पागल है। मनुष्य को धन चाहिए, मनुष्य को स्त्री चाहिए, मनुष्य को मान सम्मान चाहिए, मनुष्य को हर प्रकार का कंफर्ट चाहिए। और जब ये चाहिए की मांग बढ़ जाती है तो वो पाप में प्रवृत्त हो जाता है। वो भविष्य नहीं देखता है, वो बोलता आज तो आ रहा है ना, बोला आने वाली लक्ष्मी को आने दो, कैसे भी आ रही है आने दो, सही तरीके से आ रहे है गलत तरीके से आ रही है, इसका कोई उसको परवाह नहीं है। जो भोग भोग रहा है उस पर उसका अधिकार है कि नहीं है, इस पर कोई उसका, तो ये कोई गलती केवल छोटे लेवल पर थोड़ी है, वर्ल्ड वाइज ही गलती है। मनुष्य मात्र जो है माया के प्रभाव में है, कोई विरले होते हैं। इसलिए गीता में कहा मनुष्याणाम शस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों में कोई आप जैसा सत्संगी बनता है, साधक बनता है, और उनमें भी कोई हजारों में से एक उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए संकल्प करता है। बाकी तो बोलते हैं थोड़ा अच्छा सुनाओ, मजा आए, अच्छा लगे। ये भागवत कथा में क्या हो रहा है, लोग डांस कर रहे हैं बैठ करके। भागवत इतना गंभीर विषय है, उसमें इतने वैराग्य की बातें, इतनी भक्ति की बातें, ये सब महात्मा लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे महात्मा बोल रहे हैं। कल भी परसों भी मैं एक प्रवचन सुन रहा था किसी महात्मा को, उन्होंने कहा कि ये सब गड़बड़ कर रखी इन्होंने। वो ये बतला ही नहीं रहे लोगों को कि उनका कर्तव्य क्या है। उनको बस अच्छी म्यूजिक की वहाँ पर टीम होना चाहिए और बढ़िया ड्रम्स बजना चाहिए, आपके हाथ फिर थिरकने लगे, आप नाचने लगो, राधे राधे करो, नाचते जाओ। बस आपको विवेक ही नहीं है कैसा व्यवहार करना, कैसा जीवन जीना। तो ये तो कोई ज्ञानी बताएगा आपको, और ज्ञान तो भरा पड़ा है भागवत में, भक्ति भरी पड़ी है, पर अब कंप्लीट करना है 8 दिन में, और फिर रोचकता बना के रखना है, पब्लिक को बांधना है। एक बहुत फेमस है उनके टीवी पे लगातार भागवत कथा आती है, इन सब विषयों को उठाना नहीं चाहिए। वैसे गीता भवन में हम प्रवचन करने गए तो पास की कक्ष में वो आके रुके, क्योंकि उनकी भागवत शुरू होने वाली थी। और हमारी कथा में वो तो हॉल के अंदर कैपेसिटी होगी 100 लोगों की, तो मुश्किल से 40 लोग होते थे। और उनका मंच बाहर बनाया गया और उसके ऊपर पांडाल लगाया गया, क्योंकि गीता भवन का पूरा परिसर भी उनके लिए कम था। उनकी कथा में हजारों लोग आते हैं। तो हम सोचा भाई इनके बड़े श्रोता हैं और इनकी कथा रेगुलरली आस्था और संस्कार पे आती रहती है, तो हम उनके पास, मैंने कहा चलो मिलते हैं, पास में आए। वो हालांकि सन्यासी नहीं है, कथाकार है। तो हमने बोला कि आप कथा में किस प्रकार से इस अपना विषय रखते हैं कि लोगों के अंदर ऐसी रोचकता बनती है और वो लोग आते हैं। तो बोले देखो स्वामी जी, आपका और हमारा मार्ग अलग है। आप लोग तो विधि नियम सब चीज़ों को मानने वाले हो, हम वो बोलते हैं जो पब्लिक सुनना चाहती है, और आप वो बोलते हो जो शास्त्र कहना चाहता है। हम तब बोलते हैं जब वो सुनना चाहते हैं। हमको बोले सुबह करो कथा, दोपहर में करो, रात को करो, जब बोलो तब करेंगे, ऐसे। तो ये बड़ा फर्क रहता है। गुरु वो नहीं होता है जो आपके अनुसार चलता है। हमको तो रोज सजेशन देने वाले मिलते हैं कि स्वामी जी आज कथा में ये वाली बात बोलना, है ना। बड़ा अच्छा, ठीक है, स्वामी जी संतों को ऐसा बोलना चाहिए। अरे भाई, तुम अपने को सुधारने चल रहे हो कि दुनिया को सुधारने चल रहे हो। हम खुद आज तक ये नहीं सोचते कि हम पब्लिक को सुधारने के लिए कथा कर रहे हैं। हम तो ये सोचते हैं कि अपना मनन हो रहा है इसके माध्यम से। हमारा कर्तव्य है कि हम सन्यासी हैं तो खुद भी मनन करें और दूसरों के सामने भी भगवान की बात को रखें। अखंडानंद जी महाराज ने कहा ये बड़ी गलत फहमी होती है कि मैं दूसरों को सुधार दूंगा। ये पहले पहले होती है व्यक्ति को, फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि जो बदलना चाहता वही बदलता है, आप किसी को बदल नहीं सकते। एक बार अखंडानंद जी महाराज कहने लगे, बहुत सारे सन्यासी एक जगह एकत्रित हुए, उसमें बड़े बड़े आचार्य भी थे, और ये प्रश्न उठाया गया। वहाँ पर प्रश्न ये उठाया गया कि भाई सन्यास क्यों लिया जाता है। तो बड़ा जोश रहता है कम उम्र वाले महात्माओं में, तो उन्होंने सबसे पहले हाथ उठा दिया। अभी बड़े वाले तो बैठे हैं, आई नो। बोले बताइए क्यों।
तो उन्होंने कहा समाज का सुधार करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए। तो एक बड़े आचार्य थे, महापुरुष थे, बोले चुप करो, बोले ये काम समाज को सुधारना ये काम महात्माओं का नहीं है, ये समाज सुधारकों का काम है। महात्माओं की श्रेणी उससे ऊपर है और वो है आत्मनस्तु काम है, कि पहले आपको अपनी आत्मा का कल्याण करना है। जब तक आप अपने को नहीं बदलोगे आप दूसरे को बदल भी नहीं सकते। आपकी वाणी में असर ही नहीं होगा, आप तपस्या नहीं करोगे आपकी वाणी का प्रभाव ही नहीं होगा। आप अगर किसी का भला करने जाओगे तो धीरे से उस पर आप अपेक्षा कर लोगे ये थैंक यू तो बोले। आप किसी का भला करने जाओगे तो बोलेंगे इसमें मेरा क्या, मेरे को क्या फ़ायदा। तो ये स्वार्थ बुद्धि जब तक आपकी दूर नहीं हुई है, अहंकार आपका दूर नहीं हुआ है, वासना आपकी दूर नहीं हुई है, आप क्या सेवा करोगे, क्या समाज का कल्याण करोगे। स्वामी विवेकानंद जी ने स्लोगन बनाया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तो उन्होंने कहा कि आत्मा का उद्धार और लोक कल्याण। पहले आत्मा का उद्धार, अगर आप अपना कल्याण नहीं करते तो दूसरे का भी नहीं कर सकते, है ना। जैसे कोई पिताजी सिगरेट पीता है, सिगरेट पी पी के उसने अपने फेफड़े खराब कर लिए और वो बेटे को बोले हाँ बेटा ये सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बहुत ख़राब होती है, मेरे देखो फेफड़े ख़राब हो गए, देखो मैं खों खों कर रहा हूँ। तो बड़ा बोला पापा आपने अच्छा किया बता दिया, मैं भी सिगरेट पीता रहूँगा, जब ख़राब हो जाएंगे मेरे फेफड़े तो मैं अपने बेटे को यही बोलूँगा। अब दारू पीने वाला अपने बेटे को बोले दारू मत पियो तो वो मानेगा क्या, कोई प्रभाव होगा क्या उसका। बोले बेटा मेरे से गलती हो गई तू मत करना। बोले ठीक है, गलती करने के बाद मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, जैसे आजकल लोग तो आइए हम विषय पर लौट करके आते हैं। तो यहाँ प्रसंग चल रहा था कि ये जो है ना एक अनंत की यात्रा में एक प्लेटफॉर्म है, ये आपको मिला है, कुछ कर लो इस पर। अगर आपने नहीं किया तो ये गाड़ी तो छूटनी है, फिर अगला प्लेटफॉर्म आने वाला है। तो आपने अगर किसी को कोरोना हो रहा है तो उसको एक बार तो विचार आ रहा है मैंने ज़िंदगी में क्या खोया क्या पाया। किसी को ऐसा विचार आ रहा है मेरा जीवन तो फालतू ही चला गया, अब आखिरी समय आ गया। तो बात ये अलग है कि वो सब ठीक हो जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग तो ठीक ही हो रहे हैं, पर उनको एक बार तो आ रहा है अगर नहीं हुए तो लग रहा है कि अरे भगवान मैंने जीवन व्यर्थ ही गवा दिया, एक मौका मुझे और दे दे। तो क्या कोरोना होगा तभी बोल लोगे, बिना कोरोना के ही बोल दो भैया भगवान मुझसे गलतियां हो गई, भगवान से सॉरी कर लो और आज डिसाइड कर लो। कल एक साधक ने सत्संग पूरा होने के बाद प्रश्न पूछा, अच्छा लगा हमको। प्रश्न पूछा कि स्वामी जी मेरे अंदर तो इस प्रकार की वृत्ति बन गई है कि बार बार गलत तरफ ही मन जाता है, और मैंने संकल्प भी कर लिया नहीं करना है, वो नहीं तो फिर भी उधर जाता है मन। मैंने बोला तुमने संकल्प नहीं करा है। संकल्प का मतलब होता है कि पहले ये रियलाइज करना कि मैं पाप में हूँ, गलत सोचना पाप है, गलत बोलना पाप है और गलत करना पाप है, ये गलत का ही फल हो रहा है और कुछ नहीं है। तो यही बात राजेंद्र दास जी महाराज अपनी वीडियो में कह रहे हैं, जो हमने आपको कल शेयर किए। वो बोले ये पाप के फल से उदित हुई है और ये और महामारी के रूप कुछ में कुछ और कुछ नहीं है, ये आपका समष्टि का जो पाप है वही आ रहा है। पाप का फल भगवती भुगत आ रही है, ये महामारी के रूप में भगवती आती है, हमारे शास्त्र कहते हैं ये दुष्टता का दमन करने के लिए आती है। हम कोरोना को हराएंगे, ये बिना शास्त्र पढ़े लिखे लोग जो हैं अविवेकी लोग इस प्रकार की बात करते हैं, हराएंगे। क्या तुम भगवती को हरा सकते हो? तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? तुम भगवती से क्षमा मांग सकते हो, अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो, आप अपनी गलती को कबूलो, हमसे बहुत भूलें हुई है, बहुत गलतियां हुई, माँ हमको क्षमा कर। आप पुराने पाप को त्याग दो। हम कल साधक से यही बात कर रहे थे कि पुराने पापों को त्याग दो और संकल्प कर लो, पुराने पापों को जो किया है उसके लिए क्षमा मांग लो और नया पाप नहीं करूंगा ये संकल्प कर लो। होता है क्या है, हम बोलते हैं ना कि भगवान मुझे क्षमा कर, है ना, भगवान बोलते ठीक है क्षमा कर दूं ताकि तो आगे फिर वापस शुरू कर दे। तो इसलिए आपको उसके साथ एक चीज़ और करना पड़ती है, एक संकल्प कि आज से नहीं करूंगा। अगर आपने ऐसा किया तो भगवान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भगवान आपके पुराने रिकॉर्ड को सबको छोड़ देते हैं। भगवान कहते साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। अगर आज आप बोलते हैं कि भगवान अब मैं भूल नहीं करूँगा, अब मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, अब मैं किसी का धन गलत तरीके से नहीं लूँगा, अब मैं गलत दृष्टि नहीं रखूँगा लोगों के ऊपर, मेरे से गलतियाँ तो बहुत हुई भगवान, मैंने अपने को संभालने की कोशिश की
लेकिन वासना का वेग इतना था, धन की लालसा, मान सम्मान की लालसा, भोग की लालसा, जो मेरे हक का नहीं था वो भी मैंने किया। अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए दूसरों को नीचे दबाया, दूसरों का अपमान किया। जहाँ मनुष्य को मौका मिल रहा है, एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहा था कि मनुष्य ऐसा क्यों करता है, दूसरे को दबाने की कोशिश क्यों करता है, दूसरे का फायदा लेने की कोशिश क्यों करता है। तो मैंने बोला ये आया कहाँ से, पहले पशु ही तो था, पशु से मनुष्य बना, भगवान ने चांस दिया आप सुधर जाए, पर वो पुराने वाले संस्कार छोड़ना ही नहीं चाहता। नहीं। मेरे दरवाजे पे सुबह सुबह 2-3 कुत्ते आ जाते हैं। पहले एक आता था तो मैंने उसको ब्रेड डाली तो खाए नहीं, फिर मैंने बिस्कुट डाले तो खाने लगा। अब वो आता है तो उसके साथ 2-3 और आ जाते हैं। तो जैसे ही 2-3 आते हैं और उसमें थोड़ा बलवान होता है तो दूसरे दोनों को खाने नहीं देता। जैसे ही वो अपने डाला तो हों करके उसका भी बिस्कुट वो खुद खा जाएगा। और मनुष्य भी यही करे तो फिर कुत्ते में और मनुष्य में क्या फर्क रहा, दूसरे का अधिकार खुद छीनना चाहता है। होना तो ये चाहिए, दिन भर साथ रहते हैं लालू कालू, तो 1-2 बिस्कुट डाल ले, एक लालू खा ले, एक कालू खा ले। अभी एक लालू को डालो, एक कालू को डालो, तो लालू अपना तो पहले छोड़ देगा, पहले हों करके कालू को भगा देगा, उसका खा लेगा, फिर अपना वाला खा लेगा। समझ लिया इनको कैसे खिलाना है। तो कहने का मतलब है मनुष्य के अंदर जो पशुता है वही उससे पाप कराती है, वासना का आधिक्य हुई उससे पाप कराता है। तो उसके लिए देखो एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में, इसका आपको संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प का मतलब ये होता है आध्यात्म की यात्रा कहाँ से शुरू होती है। तो एक महान वक्ता ने जो वर्ल्ड वाइज जो फेमस है, उन्होंने अपने प्रवचन में ये बात कही है कि 2 प्रकार के लोग हैं, अब आप देख लो कौन से वाले हो इसमें से। एक वाले वो हैं जिनको अभी संसार में इतनी प्रियता है कि मौका मिलता नहीं है, वो तो मौका मिल जाए तो वो दूसरे का फायदा लेने में देर नहीं करें, गलत काम करने, समाज का भय नहीं हो, किसी व्यक्ति को कानून का भय नहीं हो, और उनको मौका मिल जाए तो बोले लो मजे, अपने हक है कि नहीं है ऐसे। तो बोले एक तो व्यक्ति पाप को छोड़ना नहीं चाह रहा है, मौका नहीं मिल रहा है उसको, ये अलग बात है। तो दूसरे लोग भी तो अपनी ताक लगा के बैठे हुए, सुरक्षा लगा के बैठे हुए, तो पाप छोड़ना नहीं चाहता, उसके साथ साथ भक्ति भी कर रहा है, डर है गति नहीं बिगड़ जाए, कहीं जीवन में तकलीफ नहीं आ जाए। कई लोग तो भगवान की भक्ति केवल डर के कारण ही करते हैं कि ज़्यादा ठुकाई नहीं हो जाए, हमारी पिटाई नहीं हो जाए, है ना। थोड़ा भगवान की भक्ति भी करो, दान भी करो, पूजा पाठ भी करो, उन सर्टिफिकेट ले लो कि भैया मैं अच्छा आदमी हूँ, उसके बाद फिर गलत काम भी करो, ये ऐसा नहीं चलेगा। तो वो महात्मा जी कहते हैं 2 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के वो लोग हैं जो संतों के पास भले जा रहे हैं, मंदिर में भले जाते हैं, पूजा पाठ भले करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य है कि हमको संसार का सुख अधिक से अधिक मिले और कैसे भी मिले। तो ये जो लोग अभी पाप को छोड़ने के लिए राजी नहीं है, ये एक प्रकार के लोग हैं। भगवान की भक्ति तो करते हैं, सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन गलत काम को छोड़ने के लिए अभी इनका मन राजी नहीं होता। बोले क्या करें, मन मानता ही नहीं है, ऐसे मन नहीं मानता। आप देखो बताते हैं उसका उपाय क्या। दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जिन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि जिंदगी निकलती जा रही है। एक बहन को कोरोना हुआ तो बोले कि ऐसा लगा कि मेरा आखिरी समय आ गया, लगा कि अरे ये क्या, समय पूरा निकल गया और हम तो सोचते रहे आप करेंगे आप करेंगे। भगवान पूछ के आपको आएगा क्या लेने के लिए, जब समय आएगा तो जाना ही पड़ेगा। तो तैयारी तो पहले ही करना पड़ेगी ना आपको। मैंने एक व्यक्ति ने अपनी बैग बना के रखी, मैंने कहा ये बैग कैसे, तो बोले कि पता नहीं कब कोरोना हो जाए और हॉस्पिटल जाना पड़े तो क्या वहाँ कपड़े क्या पहनेंगे, वहाँ क्या जरूरी चीज़ तो रख दे। उस समय दिमाग ही काम नहीं करेगा, जैसे झटका लगा दिमाग पे कि कोरोना हॉस्पिटल जाना, ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ। वो ब्रश रखना भूल गए, ये रखना भूल गए क्या, तो बोले जो जो जरूरी है वो सामान तो रख लें। कोशिश करेंगे कि नहीं जाना पड़े, भगवान कृपा करे, पर अगर जाना ही पड़े तो बैग तो तैयार रखो। देखो इसके लिए भी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप परलोक के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, मोक्ष के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, भगवत भक्ति के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, क्या तैयारी करनी है। देखो एक निश्चय कर लो कि आज से गलत काम नहीं करेंगे, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू। बाकी तो सब बुरा मत मानो, वो सब मन बेवकूफ़ बना रहा है आपको। भले आप सत्संग सुनते रहो, गर्दन कितनी हिलाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने भी खूब हिलाई, हमको मालूम है ये सब, इसीलिए बोल रहे हैं तुमसे भी कि ना कितनी गर्दन हिलाओ, लेकिन मन जो है जल्दी मानता नहीं है। जिस दिन आप ऐसा निश्चय कर लोगे ना कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूँगा, आज के बाद मैं गलत काम नहीं करूँगा, और करूँ तो फिर प्रायश्चित करो उसका। हम बताया था कल प्रायश्चित का उपाय क्या है ना। संत लोग बोलते सबसे प्रायश्चित तो बहुत सारे होते हैं, तो उपवास भी होता है, अन्य कष्ट सहना भी होता है। सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है कि आप माला ज़्यादा करो,
जितनी माला करते बोले 10 माला ज़्यादा करूँगा। एक महात्मा जी किसी से चरण स्पर्श नहीं कराते थे, कोई अगर छू दे तो 100 माला उस दिन ज़्यादा करते थे। एक ने बोला महाराज जी मैं चरण स्पर्श कर सकता हूँ, तो बोले 100 माला एक्स्ट्रा कर सकते हो तो छू लो, तुम ही कर लेना 100 माला, हम नहीं करेंगे। तो ठीक है महाराज जी, वैसे 100 माला करने में तो घबराहट होती है, बोले 10 ही नहीं बन पा रही। तो प्रायश्चित का मतलब होता है किसी प्रकार का आप स्वेच्छा से कष्ट सहन करें, चाहे भूख का सहन करें, चाहे तपस्या का सहन करें। तो आपको ये निश्चय करना पड़ेगा। मैं संकल्प नहीं दिला रहा हूँ, मैंने देखा आज बाबा रामदेव जी संकल्प दिला रहे थे टीवी में कि सब लोग संकल्प करो, योग करेंगे, योग से रोग नहीं रहेगा। मैंने कहा बहुत अच्छा संकल्प दिला रहे हैं। बोले मैंने करोड़ों लोगों को दिला दिया। तो आज अपने अपने मन में खुद ही संकल्प करो, भगवान को साक्षी मान करके, गुरु को साक्षी मान करके, कि आज के बाद हम गलत काम नहीं करेंगे। अरे किसी दूसरे की दृष्टि में नहीं, आपकी दृष्टि में। दूसरा तो आपको बोले तो आप मानो ही नहीं मैंने गलत किया, आपको लग रहा है कि नहीं, आपकी अंतरात्मा बोल रही है कि गलत है, ये हमने झूठ बोला, ये कपट किया, ये किसी का दिल दुखाया, ये किसी से बेईमानी करी, है ना। आपको लग रहा है कि गलत है तो उसको नहीं करना है आपको। अगर हो जाए तो उसको तुरंत रिवर्स करो, सॉरी कर दो उसी समय, बोले आगे से नहीं करेंगे। तो 2 बार 4 बार होगा, फिर धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। तो अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सफलता मिलेगी आपको। तो भगवान यहाँ 13वें श्लोक में बोल आए थे जो बात, कि ये एक स्टेशन है, जाना है आगे, यहाँ की ज़्यादा परवाह मत करो, आगे बढ़ो। तो बोले भाई ये कैसे मान लें कि आत्मा, बोले आत्मा मालूम पड़ता है ना कर्म से, कि मनुष्य के कर्म और स्वभाव से मालूम पड़ जाता है कि ये जीवात्मा कहाँ से। अखंडानंद जी महाराज तो ये भी बोलते हैं कि कोई व्यक्ति कहाँ से नरक से आ रहा है कि स्वर्ग से आ रहा है, ये भी मालूम पड़ता है। और ये भी मालूम पड़ता है ये महात्माओं को, बड़े महात्मा बोलते हैं ये, कि ये व्यक्ति नरक में जाएगा कि ये स्वर्ग में जाएगा कि ये मोक्ष में जाएगा, भगवान के पास जाएगा। तो आपको गलत काम करने से डर खत्म, करते जा रहे हैं। बोले इसको बिल्कुल सर्टिफिकेट है, भगवान ने गीता में श्लोक में बोला है, त्रिविधस्य नरकस्य द्वारम काम क्रोध तथा लोभ तस्माद एतम त्रयम त्यजे। जिसकी काम वासना बढ़ गई है, जिसका क्रोध बढ़ गया है और जिसका लोभ बढ़ गया है, लालच, लालच से आदमी दूसरे के धन का, अपना हक का नहीं उसका भी हरण करता है। क्रोध में आकर के व्यक्ति हिंसा करता है, अपने आप को बहुत शाना समझता है, बड़ा समझता है, दूसरे का दिल दिखाने में उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, दूसरा दुखे तो दुखे। वासना में आकर आप देख ही रहे हैं कितना अनाचार, अत्याचार होता, पापाचार होता है। तो भगवान बोले त्रिविधस्य नरकस्य द्वारम, ये तीनों नरक के द्वार है। अगर तीनों को करने में आदमी को भय खत्म हो गया है, इसका मतलब है बहुत दिनों से कर रहा है, क्योंकि पहले पहले भय लगता है आदमी को, फिर अंतरात्मा की आवाज़ दब जाती है। गलत काम करने में डर लगे तो दूसरा पापी आपको ट्रेनिंग देगा ऐसी कि डरो मत। पहले पहले मेरे को भी लगता था, फिर मैं करता रहा तो धीरे धीरे डर खत्म हो गया। अब बाकी जो है ऊपर जाके धुलाई पिटाई जो भी होनी है वो, अरे होता ही नहीं है नरक। और अगर निकल गया तो ऊपर जाकर के मालूम पड़ा निकल गया तो, कई लोग बोलते हैं यहीं पे नरक स्वर्ग है, तो उसका एक पार्ट तो यहाँ पे ही। अगर शास्त्र की सारी बातें सही हैं तो स्वर्ग नहीं नरक नहीं होता, ये कैसे हो जाएगा? भागवत जी में आता है, गीता जी में आता है, भगवान खुद बोल रहे हैं ना। इसका मतलब आप भगवान से भी बड़े हो गए। भगवान बोल रहे हैं ये तीनों चीजें नरक के द्वार है। तो कोई बोले मेरे को तो कपकपी हो रही है, मैंने तो बहुत सारे पाप किए हैं, तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि मुझे वो नरक नहीं भोगना पड़े। ये बात परीक्षित जी ने भी पूछी है सुखदेव जी से भागवत में, कि आपने इतने प्रकार के नरकों का वर्णन किया और उसमें इतना अधिक कष्ट दिखाया, आपने इतनी पीड़ा दिखाई है, तो वो नहीं भोगना पड़े, इसका कोई उपाय है क्या? उन्होंने कहा उपाय है, आप प्रायश्चित कर लो। वो प्रायश्चित के बहुत सारे उपाय बताए हैं। ये कच्च चांद्रायण व्रत होता है, आप जितना खाना खाते हो ना, वो 15 कोर खाते हो, तो बोले एक एक कम करते जाओ रोज, आखिरी के दिन केवल 1 कोर खाना। बोले बहुत डिफिकल्ट है स्वामी जी, हम तो दिन में 5-6 बार खा लेते हैं, 1 कोर पे कैसे पूरा? तो एक सरल उपाय भी है, लेकिन उसके लिए सिंसियरिटी भी चाहिए। तो सरल उपाय क्या है कि एक तो आप संकल्प कर लेंगे अब पाप नहीं करूँगा, और दूसरा भगवान के नाम का कोशिश करके अखंड जप करें। जब जरूरी काम है मानसिक रूप से तो करें वो, और नहीं तो फिजिकल वर्क करते हुए भी आप मन ही मन भगवान के नाम का जप करें। और फिर पाप से डरें कि अब पाप नहीं करना है, बस जो हो गए
फिर भुगतना नहीं पड़े हमको, क्षमा मांगे भगवान से, अनजाने में फिर से हो जाए भगवान से फिर क्षमा मांग करके फिर लग जाए, बीच बीच में प्रार्थना करें भगवान अपनी शरण दे, भगवान आपका चरणों में प्रेम दे, ये जो मेरा मन पैसे में फंसा है, परिवार में फंसा है, मान सम्मान में फंसा है, भगवान मुझ पर दया कर, कृपा कर अपने चरणों में लगा, क्योंकि आपकी ताकत से आप लग भी नहीं पाओगे, जीव के पास बहुत कम ताकत है। आप भगवान से बार बार प्रेयर करेंगे ना, और अगर सिंसियर प्रेयर करेंगे तो इसकी एक पहचान है कि आंख में आंसू आ जाएंगे, आप रो पड़ेंगे, आप व्याकुल हो जाएंगे, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी कि प्रभु मैं जन्मों से भटका हुआ, आप तेरी शरण में मुझ पर कृपा कर। जब आप सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करेंगे और सच्चे हृदय से आपने प्रार्थना की तो रमन महर्षि जी कहते हैं वो अवश्य स्वीकार होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप भगवान कैसे आप कल्पना कर सकते हो, भगवान माँ की तरह है, माँ बच्चे का दुख देख सकती है क्या, पर वो जानती है बच्चा नालायक हो गया है तो इसको इतना आसानी से सुधर नहीं रहा तो थप्पड़ भी मार देती है, वो भी उसकी भलाई के लिए, भगवान को भी तकलीफ होती होगी हमको कष्ट देने में। लेकिन अगर हम सोच लें नहीं आज से हम गलत काम नहीं करेंगे, बोले हमारा बाप भी बोले तो नहीं करेंगे, दूसरे की तो क्या बात है, हमारा मन बोले तो बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा, अरे कोई साथ देने वाला नहीं, ये क्या आपने सुनी नहीं कथा वो वाल्मीकि जी की, पहले वो वाले डाकू थे, सबको मारते थे, पैसा छीन लेते थे, एक दिन नाराज जी उन्होंने कहा निकालो जो भी तुम्हारे पास है, उन्होंने कहा मैं तो दे दूंगा जो भी कुछ है, लेकिन एक बात बताओ ये जो तुम धन ले आ रहे हो करोगे क्या, तो बोले मैं परिवार का पोषण करूंगा आपने, तो बोले ये जब तुम कोई इसका कष्ट भोगना पड़ेगा नरक में जाकर के तो उस समय ये सब साथ देंगे तुम्हारे, बोले वो तो है ही, जो सुख में साथ है तो दुख में भी साथ है, तो बोले नहीं पूछ के आ जा, बोले अच्छा मेरे को बेवकूफ़ समझते हो, मैं पूछने जाऊँ इधर से तुम खसक जाओ, तो बोले नहीं बांध दो मेरे को और क्या कर सकते हो, बांध दिया उनको, अंदर गया पूछने के लिए, तो घर वालों ने कहा कि देखो ये तुम्हारी ड्यूटी है, कमा के लाओ, कैसे लाओ ये तुम्हारे ऊपर है, तुम ज़्यादा लाते तो मज़े से करते हैं, कम लाओगे तो कम मज़े से रहेंगे। कई लोग बच्चों के मुँह में ऐसे, मैं तो बच्चों के लिए, एक व्यक्ति खुद बोला अपने मुंह से, मैं तो बच्चों के लिए भगवान अगर मुझे दे रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर भगवान नहीं देगा ना तो मैं कुछ भी करूँगा, फिर भगवान भी समझ ले मैं कुछ भी करूँगा लेकिन मैं बच्चों का दुख नहीं सहन कर सकता। अरे भाई आपके पास कम पैसे हैं तो छोटे स्कूल में पढ़ाओ, ज़्यादा पैसे है तो अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, कम पैसा है तो थोड़ी सुविधा दो, ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा सुविधा दो। आप चाहते हो उनको बहुत मज़े में रखें, ये आपका मोह है, आप चाहते हो उनको बहुत बढ़िया। मैंने तो देखे कि सामान्य सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे जो है अभी विदेशों में 1-1 करोड़ का पैकेज ले रहे हैं, 1-1 करोड़ का, किसको बोलते हैं, लाखों का नहीं, इतने बड़े इंजीनियर बन गए वो, तो कैसे, अपनी योग्यता से, और योग्यता नहीं है तो कितना ही बढ़िया स्कूल में पढ़ाओ और कितना ही उनको आप सब सुविधाएं दो, लेकिन वो कुछ नहीं करना तो नहीं करेंगे। इसलिए अपनी हैसियत से चलो, काहे को गलत तरीके से आप कमा करके उनका पेट भरना चाहते हो, किसको सुखी करने जा रहे हो, आप अपने को दुखी करने जा रहे हो, कोई साथी नहीं है यहाँ पे। ये तो एक गलत फहमी है कि 4 लोग मेरे हैं जिनको आप परिवार में देखते हो, ये सब एक स्टेशन पे मिले हैं और सब अपनी अपनी यात्रा में आगे आगे बढ़ जाएंगे। पहले वाले याद हैं क्या, स्वामी जी एक बात बोलते हैं अच्छा, कि लास्ट बर्थ में भी आपके परिवार के कुछ लोग थे साथ में आपके, कोई ना कोई मम्मी पापा हुए ही होंगे ना, पिछले जन्म में भी कोई ना कोई भाई बहन हुए होंगे, पति पत्नी हुए होंगे, बच्चे होंगे, कोई एक आध मेंबर याद है क्या, कोई याद नहीं। तो यहाँ वाले कितने दिन याद रहेंगे, शरीर छूटा यहाँ वाले भी फूले फिर, अरे मैंने अपने बेटे के लिए इतना किया था, मैंने वाइफ के लिए इतना, अब याद रहेगा क्या, कुछ भी याद नहीं। जो पुराना याद नहीं है तो ये छूट जाएगा तो ये कहाँ से याद रहेगा। इसलिए आप और भगवान है, ईमानदारी की बात ये है, भगवान पे दृष्टि रख करके चलो, आए हो अकेले और जाओगे अकेले, और अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो मालूम पड़ेगा अभी भी हो अकेले। हर मनुष्य को अपना अपना भोग खुद ही भोगना पड़ता है, दूसरे का भोग दूसरा नहीं भोग सकता। अगर एक व्यक्ति को तकलीफ है तो आप उसको दवा दे सकते हो, उसको भोजन दे सकते हो, उसकी जांच करवा सकते हो, लेकिन उसका जो तकलीफ है वो आपको नहीं भोगना, उसको ही भोगना पड़ती है। मानसिक जगत भी सबके अलग होते हैं, घर में एक समस्या होती है तो वही समस्या किसी को बहुत प्रभावित करती है, किसी को कम प्रभावित करती है। सहने की सामर्थ्य भी तो अपनी अपनी होती है, सोचने का दृष्टिकोण भी तो अपना अपना होता है। इसलिए मोह माया में मत पड़ो, आगे बढ़ते चलो, भगवान को लक्ष्य बनाओ और करो। सबसे बड़ी बात जो आज हमने कही वो मन में निश्चय करो कि आज से गलत काम नहीं करेंगे। कल एक व्यक्ति ने आधा घंटा इसी में ले लिया हमारे लिए तो आजकल 1-1 मिनट का बड़ा टाइम की शॉर्टेज चलती है ऐसी, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं ना, एक के पीछे लगा ही लगे। कई लोग तो बहुत फ्री हो गए,
जब से पिछले लॉकडाउन से हम ज़्यादा बिजी हो गए। ऐसे इच्छा होती 2 बार सत्संग करें, टाइम का चक्कर पड़ता है। कई बार वीकली वाला बोला हुआ वो भी नहीं कर पाते हैं। एक बहन ने आज बोला कि ध्यान सिखाना, तो पहले मन में आया इसके जस्ट बाद सिखा देंगे एक बार, फिर लगा मुश्किल है, फिर सोचा शाम को सिखा देंगे, फिर लगा शाम को फिर टाइम नहीं मिल पाएगा, फिर रह जाएगा। तो मैंने बोला देख लेते हैं जैसा होगा। तो प्रश्न आधे घंटे तक पूछने के बाद क्या, उसका तात्पर्य यही था कि जो हमसे भूलें हो रही हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो छोड़ इसी नहीं पा रहे हैं कि आपको पाप के परिणाम से होने वाले दुख का भय आपको नहीं लग रहा है। ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें सुनने का अधिकारी हर कोई नहीं होता। ये गीता जी का जो श्लोक है, दूसरे अध्याय का 14 श्लोक, इसमें भगवान ने बताया कि ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्य तान तितिक्षस्व भारत यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम सुखम दुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। भगवान कहते हैं अमृतत्व की प्राप्ति किसको होती है? जो सुख और दुख में सम हो जाता है, जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है। परिस्थिति आए तो तितिक्षु बन के रहता है, ठीक है कष्ट है तो है। अब देखो मैं हर बार कूलर चलाता हूँ, और मैंने सोचा था कि इस बार अपन सब वायरिंग भी करा ली कि एसी चलाएंगे। कुछ काम चल रहा था, मैंने कहा एसी की वायरिंग करा लो, एक कमरे में तो एसी होना चाहिए, है ना, अच्छे से रहो भाई। एसी तो लगवाया नहीं, कूलर पड़ा हुआ है, कूलर भी नहीं चला है। मैंने कहा सहन करो, कोरोना में ज़्यादा ठंडक मत लो, गर्मी सहन करो। तो ये पसीना आता है ना, फिर वो थोड़ी देर बाद पसीना ही जो होता है वो फिर पंखे की हवा चले तो वही कूलर का काम करती है, अपने कोई ठंडक आती है, थोड़ी देर आता है चला जाता है। पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, इतने सालों से हमेशा ही कूलर चलाते थे। पिछले साल नहीं चलाया तो मैंने कहा इस साल भी क्या चलाना। फिर मन में ये भी आया कि सुखों का क्षय नहीं करना, पुण्य का क्षय नहीं करना, पुण्यों को भगवान की तरफ लगाना, तब पर तितिक्षु होकर के रहना। साधक को जो है तितिक्षु होकर के रहना चाहिए। भगवान ने जो साधन दिए उनका भोग नहीं करना है, नहीं तो भोगी बन जाओगे। उसके द्वारा सेवा करो, और अपना लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। 2 वस्त्र में काम चलता है तो 50 वस्त्र इकट्ठे मत करो, क्या जरूरत है। भोग लक्ष्य नहीं है, त्याग लक्ष्य है। तो भगवान कहते हैं यम ही न व्यथ्यन्ते ते, जिसको ये व्यथित नहीं करते। कौन से? सुख दुखम, ये सुख और दुख जो आते हैं, सुख दुख की परिभाषा की है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, कि जो इंद्रियां हैं वो जब विषय के संपर्क में आती हैं तो उससे सुख दुख की उत्पत्ति होती है। आंखें सुंदर रूप देखती हैं, सुख होता है, गुलाब का फूल देखा तो, और कोई मरा हुआ कुत्ता देखा तो अरे गंदा देख लिया। आप मधुर संगीत सुनते हो तो सुख होता है, कर्कश वाणी सुनो तो दुख होता है, बढ़िया सुस्वादु भोजन करो तो सुख होता है। और करेला खाना पड़े, अभी तो लोग नीम खा रहे हैं, तो नीम खाना पड़े तो बोले काढ़ा खत्म ही नहीं हो रहा है, बोले काढ़े पे काढ़ा पीते ही जा रहे हैं। तो ये सब तपस्या है। तो ये जो इंद्रियां विषयों के संपर्क में आती हैं उससे सुख दुख की उत्पत्ति होती है। भगवान बोल रहे हैं कि प्रारब्ध अनुसार जो आपको परिस्थिति आ रही है उसको स्वीकार करो। हमारे पास एक बड़े महापुरुष के सानिध्य में रहने वाले, वो संत भी महापुरुष ही हैं, वो आए तो हमने कहा कि स्वामी जी जैसे हम यहाँ बैठ के ध्यान करते हैं, अभी जहाँ बैठे ना यहीं बैठ के करते हैं, या मंदिर है पास में, तो बोले यहाँ ध्यान करते हैं हम स्वामी जी, यहीं बैठ के जप भी करते हैं अपना, और यहीं बैठ के सत्संग भी होता है हमारा। ये हमने ये आसन इसी के लिए बनाया, और बाकी कोई सत्संग के अलावा तो हम लगभग नहीं के बराबर ही मिलते हैं। तो कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं, कभी कोई जोर से म्यूज़िक चला देता है, तो स्वामी जी फिर उनको मना करना चाहिए कि नहीं, आपको क्या लगता है? तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, सहन करना चाहिए। तितिक्षु का कर्तव्य क्या है? सहन करना। किसी को रोको मत, समझो ये प्रारब्ध है, जहाँ तक सहन कर सकते हो सहन करो। तो आज विषय कुछ और लेना चाहते थे, लेकिन संक्षिप्त में ये लिया। कल अगला विषय पूरा विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।